नेक्स्ट टूल, मजेदार टूल, एक ही फंक्शन चल रहा है अभी तक, आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। नेक्स्ट टूल, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, बड़ा ही मजेदार। मार्जिन क्या होता है? ये मार्जिन ध्यान से सुनिए। मार्जिन, मार्जिन होता है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी माइनस लोन ग्रांटेड, वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड बाय द बैंक, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी given by the borrower to the बैंक। अब आप लोन बोरो करेंगे तो बोरोवर ही तो सिक्योरिटी देगा। आपको लोन चाहिए बैंक से, आप बैंक आप पूछ रहे बैंक आपसे, भाई कितने का लोन चाहिए? मैंने कहा 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो पूछेगा कोई सिक्योरिटी है? ऐसे थोड़ी ना देंगे आपको लोन, कोई सिक्योरिटी है? हाँ जी है सिक्योरिटी। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है। आपके पास सिक्योरिटी, आपका घर, ठीक है ना। अब उन्होंने घर की वैल्यूएशन करी, घर की वैल्यूएशन आई लेट अस अज्यूम 1 करोड़, घर की वैल्यूएशन आई 1 करोड़। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्या आपको 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आरबीआई का रूल है 60 to 65% ओनली। आरबीआई का रूल है 60 to 65% ओनली, कि भाई साहब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, तो हद से हद आपको 65 लाख का लोन मिल जाएगा। बैंक को भी तो मार्जिन रखना है अपना, सेफ्टी कवर। कल को प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई तो, आपके लोन पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो गया तो, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 1 करोड़ का लोन दे दिया, आपने बिल्कुल भी नहीं भरा, 6 महीने बाद ही वो 1 करोड़ 5-6 लाख हो चुका होगा, आप तो अपने पैसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। वो छोड़ो, प्रॉपर्टी कुछ भी, जैसे डिमोनेटाइजेशन आता है, 2000 के नोट बंद हो गए तो प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर सकती है, 80% रह गई प्रॉपर्टी की वैल्यू। कह रहे नहीं, तो इसका मतलब मार्जिन लेके चलना पड़ता है, मार्जिन लेके चलना पड़ता है, क्योंकि बैंक्स में भी तो पब्लिक का पैसा इन्वेस्टेड है, रिस्की इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना अलाउड है उनको। मार्जिन का मतलब समझ आ गया? सेफ्टी कवर ऑफ द बैंक्स। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द लोन ग्रांटेड बाय द बैंक, लोन ग्रांटेड बाय द बैंक। क्लियर है मार्जिन का मीनिंग? अब ध्यान से देखना, इसको यूज कैसे करते हैं एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। अगर आरबीआई चाहता है कि लोग ज्यादा लोन्स बोरो करें, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी जाए। अगर मार्जिन कम होगा तो आपको ज्यादा लोन मिलेगा, पैसे ज्यादा डिपॉजिट होंगे बैंक में, मनी क्रिएशन ज्यादा होगी। अगर आरबीआई चाहता है कि आप कम लोन्स बोरो करें, मनी सप्लाई कम करना चाहता है, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर 40% होगी तो आपको कितना लोन मिलेगा? कितना मिलेगा? 60% मिलेगा। मार्जिन अगर 40% है तो आपको तो 60 का मिलेगा ना लोन। 100 रुपए की सिक्योरिटी है, 40 तो मार्जिन हो गया, 60 का लोन मिलेगा, तो आप तो बैंक में 60 डिपॉजिट हुए। आगे फर्दर जो क्रेडिट क्रिएशन होगी वो भी 60 के बेसिस पे होगी। लेकिन अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% हो जाए तो कितना लोन मिल जाएगा? 80, 80% मिल जाएगा, तो ज्यादा क्रेडिट क्रिएट होगा, मनी इन सर्कुलेशन बढ़ेगी। तो अगर आरबीआई एनकरेज करना चाहता है आपको कि आप ज्यादा लोन्स बोरो करें, तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देते हैं। अगर आरबीआई चाहता है कि आप कम लोन्स बोरो करें, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए नहीं यूज किया जाता, ये डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को भी कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। कह रहे मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब किस पर्पस के लिए, किस सेगमेंट में ये लोन बोरो किया जा रहा है, किस सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, पर्सनल पर्पस, कंजम्पशन पर्पस, मैरिज लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, किस पर्पस के लिए लोन बोरो किया जा रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कह रहे कैसे? कह रहे अगर आप किसी पर्पस, साइड में रख दें प्लीज, अगर आप किसी पर्पस को प्रमोट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि लोग बिजनेस लोन ज्यादा लें, मैंने कहा यार बिजनेस लोन की मार्जिन रिक्वायरमेंट रखो 10%, तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, मोटिवेशन हाई होगी लोन लेने की। आप नॉन प्रोडक्टिव पर्पस, कंजम्पशन पर्पस, पर्सनल कंजम्पशन, मैरिज लोन्स, आप इनकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो, तो डिस्करेज करो नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए जो लोन्स बोरो कर रहे हैं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू क्वालिटी ऑफ क्रेडिट और डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट भी कंट्रोल किया जा सकता है। बात समझ आई? क्योंकि हर पर्पस के लिए आप मार्जिन रिक्वायरमेंट डिफरेंट रख सकते हो। अरे होम लोन है तो हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट ये है,
एग्रीकल्चरल लोन है, कह रहे हैं इनकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दो, और पर्सनल पर्पस के लिए लोन है, इनकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो, ये बिजनेस कर रहा है, ये थोड़ा रिस्की बिजनेस है, ये अल्कोहल का बिजनेस करता है, ये हम डिस्करेज करना चाहते हैं, इनकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। तो कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट थ्रू दिस टूल। मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। लोन कितना मिला, सिक्योरिटी की वैल्यू क्या थी, उनमें जो डिफरेंस है। इफ द मार्जिन फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक इज 40%, then commercial banks are allowed to give loan only up to 60% of the value of security. By changing the margin requirements, RBI can alter the amount of loans made against securities by the banks. An increase in margin reduces the borrowing capacity and money supply. An increase in the margin reduces the borrowing capacity and money supply. A fall in the margin encourages the people to borrow more. A fall in margin encourages, margin requirement कम होगी, आपको लोन ज्यादा मिलेगा, तो आप मोटिवेटेड हो गए आपकी, हाँ ठीक है अच्छे खासा लोन मिल रहा है। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगेंस्ट आपको लोन ही अगर 60 लाख मिल रहा है, तो आपको यार इससे अच्छा तो बेच देता हूँ, 1 करोड़ का बिजनेस करूंगा, ज्यादा पैसे कमा लूंगा, वरना प्रॉपर्टी भी ब्लॉक हो गई और लोन मिला सिर्फ 60 लाख। तो यूज किया जा सकता है ये टूल बाय आरबीआई। RBI may prescribe different margins for different types of borrowers against the security of the same security against different margin requirements हो सकते हैं, different types of borrowers। types of borrowers मतलब आप लोन पर्पस क्या है आपका, किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं। Margin is necessary because if a bank gives loan equal to the full value of security, then the bank will suffer a loss in case the value of security falls। तो रिस्क क्यों लेगा बैंक, तो अलाउड ही नहीं है उनको मार्जिन रिक्वायरमेंट। कोई डाउट, इंपॉर्टेंट है। चलो आपकी बारी।